मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मित्रों, प्रभु की कृपा से ही सब कुछ होता है। जो भी अच्छा या बुरा जो भी घटित होता है जीवन में, सब में प्रभु की इच्छा ही समाहित है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए अफसोस ना करें, प्रभु भक्ति में लीन रहें। किसी भी काम को प्रभु का काम समझकर करते रहें। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक मिले। शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। तिन्हि जीति रन आनेसि बाँधि, उठी सुत पितु अनुशासन कांधि। एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्हि, आपुनु चले गदा कर लीन्हि। चलत दसानन डोलत अबनि, गरजत गर्भ स्रवहि सुरवनि। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तकै मेरु गिर खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गाड़ी पचारी। रन मद मत फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथहि लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी, दस मुख बस बर नर नारी। आयुष करहुँ सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। भुजबल विश्व बस करे, राखसी को स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। देव यक्ष गंधर्व नरा, किन्नर नाग कुमारी। जीति बड़ी निज बाहुबल, बहु सुंदर बड़ नारी। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिलहि करि रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो किन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी।
करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपनहु सुनिए ना वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावहीं रहे न पावहीं, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। उन्हें युद्ध में जीतकर बांधना, बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भाग कर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्रह्म भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता
तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।